देखने को मिली है। जतिन, यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड जो निकल के आ रहा है फिलहाल? जी, कॉपर पे हमेशा रुझान रहा है। जो सेलिंग का रुझान है वो पिछले हफ्ते 10 दिन से था। थोड़ा सा बेसिंग रेंज में पड़ा था काफी दिनों समय से। 770 760 इस रेंज को तोड़ नहीं रहा था वो नीचे में। पर पिछले 2 दिनों में थर्सडे फ्राइडे के दिन अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई है कॉपर के अंदर। और अभी भी उसके अंदर ही मुझे लग रहा है कि सेलिंग जो है वो और कंटिन्यू देखने मिलेगी। जो बेस मेटल का पैक है वो ही लीड करेगा। कॉपर जो है वो 720 725 के पहले कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन्स नहीं है। तो उस लेवल तक आने तक मेरा व्यू पॉइंट जो है वो सेल ऑन राइज का मेंटेन्ड है। मार्च का जो वायदा है वो अभी भी मैं रिकमेंड करूंगा कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएं। 752 से लेकर 755 के बीच में सेल करें। 760 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। और लोअर एंड पर इमीडिएट बेसिस पर 740 और एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड के हिसाब से 725 730 के टारगेट्स इंटैक्ट रखें। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है वो वेनेसडे को आने हैं चाइना के। तो मुझे लग रहा है उसके पहले जो पोजीशन जो है उसको स्क्वायर अप भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके उस डेटा के बाद एक स्पाइक जो है वो आइदर साइड देखने मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। सो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनके लिए ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग डेटा आने के पहले इसमें से एग्जिट कर ले, ये भी मेरी सलाह रहेगी ट्रेडर्स के लिए। जी हाँ, अच्छी खासी मुनाफा वसूली फरवरी के महीने में हमने मेटल्स में आते हुए देखी है। जितना अच्छा जनवरी था कुणाल, उतना ही बुरा या मुनाफा वसूली वाला महीना फरवरी रहा है। अब मार्च के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ। मैं जनवरी में भी बेरिश था, फरवरी में भी बेरिश हूँ और मार्च में भी बेरिश हूँ। सो मेटल्स में कोई तेजी नहीं है फंडामेंटली। उसका रीजन बहुत सिंपल है, लिक्विडिटी डे बाय डे सक हो रही है सिस्टम में से। आज तकरीबन फेड ने $750 बिलियन से अपनी बैलेंस शीट को कम किया है। 9 ट्रिलियन से आज फेड की बैलेंस शीट हो गई है 8.35 ट्रिलियन। और आने वाले 2 महीने में ये हो जाएगी और $150 बिलियन कम। सो जो पेस में फेडरल रिजर्व अपनी लिक्विडिटी निकाल रहा है, वो पेस में चाइना रीओपन अप के बाद कोई दूसरा ट्रिगर ही नहीं था मेटल बढ़ने का। चाइना रीओपन इकोनॉमी ओपन अप होने के बाद हमने देखा मेटल में एक स्पर्ट आया। बट अभी ये सब फिनोमिनन से है, कभी भी कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है, छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे। कॉपर इज हेडिंग टूवर्ड्स 730 720 725। ये लेवल्स धीरे धीरे आपको देखने मिलने वाले हैं। कोई तेजी का माहौल नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी कंडीशन टाइट हो रही है। कोई भी रिस्की एसेट में है, आने वाले महीने तक जब तक यूएस के डेटा खराब आना चालू नहीं होते, वर्ल्ड में ऐसा यूरोप यूएस सब जगह पे डेटा खराब नहीं होते, तब तक कोई तेजी का रुझान नहीं है मेटल्स में। सेल ऑन राइस। ऑल राइट, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको मेटल्स में अपना के चलनी है। दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने यही आपको कहा है। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। और कुणाल, यहाँ पर क्या रुझान है? क्योंकि वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिले हैं, लोअर लोज भी रहे हैं, लेकिन काफी हद तक अगर ब्रेंट की बात करें तो 80-86 के बीच में अटकता हुआ दिखा है। सो इवन कच्चे तेल में भी सेम व्यू है मेरा। कोई तेजी नहीं होनी चाहिए यहाँ से ज्यादा, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ओपेक प्लस और रशिया इज सेइंग। रशिया ने 5 लाख बैरल प्रोडक्शन कट करने की बात की, फिर भी ऑयल के प्राइसेस ऊपर नहीं जा पा रहे। सो इट इज अ बिग थिंग राइट नाउ। अगर एक ही चीज जो ऑयल को ऊपर लेके जा सकता है कि फिर से ओपेक मिलके कोई बड़ा प्रोडक्शन कट करे, जो मुझे लग नहीं रहा है। नाउ एवरीवन वांट्स वॉल्यूम। सो यहाँ से कोई वॉल्यूम कट करने के लिए इजीली रेडी नहीं होगा। सो कच्चा तेल भी मुझे धीरे धीरे ब्रेंट $80 और WTI अराउंड $72 $71 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। MCX पे 6350 पे आप सेलिंग कर सकते हैं 6200 के वीकली टारगेट्स के लिए। जतिन, नेचुरल गैस कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट पिछले हफ्ते हमने बरकरार आता हुआ देखा था, क्या वो जारी रहेगा इस हफ्ते? वेरी लाइकली जिस तरह से मार्केट का कंडीशन है मनीषा, सभी कमोडिटीज जब एक वीकनेस का दौर दिखाती है तब नेचुरल गैस जो है उसके विपरीत रहता है। जब सभी कमोडिटीज अच्छी खासी रेंज में और पॉजिटिव में थी इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, तब नेचुरल गैस के अंदर स्ट्रॉन्ग हैवी सेलिंग चल रही थी। तो अभी ये जो है थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, सभी कमोडिटीज के अगेंस्ट में है ये। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग का जो मोमेंटम थोड़ा सा और कंटिन्यूड रहना चाहिए। जिस तरह से अभी पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी बाइंग आई है और आज भी मंडे के दिन ओपनिंग वीक में अच्छा खासा गेंस के साथ अभी भी ट्रेड करने देखने मिल रहा है। लेवल स्पेसिफिक में देख रहा हूँ कि इस हफ्ते 205 के नीचे, 207 205 के नीचे जाते हुए नहीं लग रहे हैं प्राइसेस। सो छोटा मोटा करेक्शन आए 212 215 के आसपास, तब उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। स्विंग ट्रेड के हिसाब से 205 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 230 235 का टारगेट रहेगा।
और जो इमीडिएट बेसिस पे जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी कि 215 के आसपास बाय कीजिए, 212 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और 222 के एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे टारगेट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। दोनों ही पोजीशन के हिसाब से, डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी नेचुरल गैस के। ऑलराइट, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं सभी नॉन एग्रो स्पेस में। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद तो बात करेंगे यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की। कैस्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे जयंत एग्रो के अभय उदेशी भी। जुड़े रहिए।